बिना कुछ मुद्दों के भी जो ना अंदर होते हैं। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि हिस्सेदारी की क्रीमी लेयर किसको मानते हैं? क्रीमी लेयर का तो कोई परिभाषा है नहीं जो ये किया जा रहा है। और दूसरी बात, देश के जो संसाधन है उन पे कोई हिस्सेदारी की बात नहीं हो रही है। आज जो इतना सारा दिया गया है, जो आज तक 1950 में देश का संविधान लागू हुआ है और अभी तक समाज, खास करके एससी बीसी समाज इसी बात की लड़ाई लड़ रहा है कि बैकलॉग पूरा किया जाए, बैकलॉग पूरा किया जाए। सबकी हर मैनिफेस्टो में यही डिमांड होती है कि जो भी हमारा अभी तक का हिस्सा बनता था वो दिया जाना चाहिए। वो पूरा करने की बजाय सरकार ने वो तो डिक्लेयर नहीं किया कि भी आपका बैकलॉग इतना पेंडिंग है, ठीक है ना। आपको 100 पोस्टें थी, आपकी 5 पोस्टें दे दी, 5 पोस्टों में से 5 में से ये कहते हैं कि एक समाज ले गया और वो क्रीम लेयर हो गया, राइट। जो 95% पोस्ट बच गई वो कहाँ है? उनकी हिस्सेदारी की, उनको जो हिस्सेदारी में या बैकलॉग पूरे करने की बात उस पर क्यों नहीं सरकार जो यही बात मैं आपसे मतलब कर रहा हूँ जी कि हरियाणा में अगर 2,70,000 के करीब पोस्टें फिलअप हैं जी, 2 लाख के करीब खाली हैं जी और आज अभी जो हरियाणा सरकार ने जो डाटा दिया लगभग 50,000 लोग शेड्यूल कास्ट के लोग नौकरियों में हैं जी अगर ये पूरे का पूरा भी भर दिया जाए जी तो लगभग मुझे लगता है 90,000 के करीब जाएगा। अगर हम ज़्यादा भी मान लें 1 लाख हो जाएगा। अब सवाल ये है कि ये जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं अगर 64 लाख के करीब वो क्या नाम है 2011 की जनगणना में थे, आज वो हो सकता है बढ़ करके मतलब 70 लाख हो गए होंगे, 71 लाख हो गए होंगे। अगर 70 लाख हम मान लेते हैं और 1 लाख लोगों को रोजगार अगर मिल भी गया तो 69 जो लाख हैं जो उनके लिए कोई रोजगार की व्यवस्था नहीं है जी। तो ये बात मैं मतलब कि दोनों तरफ के लोगों से कहना चाहता हूं कि जो वर्गीकरण का चाहने वाले लोग हैं जी और वर्गीकरण का विरोध करने वाले लोग हैं, उन दोनों से मैं ये सवाल कर रहा हूं कि भाई आप ये चीज़ बताइए, क्या 1 लाख से सभी का भला हो जाएगा जी? और इस 1 लाख के पीछे वो समाज को लड़ाना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं, आमने सामने लेकर के आना चाह रहे हैं जी। मतलब क्या ये ठीक है जी? दूसरा मैं उनसे ये मतलब सवाल ये कर रहा हूँ कि श्रम कानून थे जो जी, उनमें बदलाव किया गया जी। पहले 3 शिफ्टों में मजदूर काम करता था 8-8 घंटे की जी। अब वो 12-12 घंटे काम करेगा जी। कोरोना के समय में जैसे कृषि कानून आए जिनको काले कृषि कानून कहा गया, उसी दौरान श्रम कानूनों में बदलाव किया गया जी। और बिना चर्चा के, बिना विश्लेषण के कानून बनाए गए और वो जो बड़े पैमाने पर हमारे पूरे तबके को प्रभावित करेंगे, क्योंकि जो शेड्यूल कास्ट का तबका है वो मजदूरों का तबका है। तब मैं ना तो वर्गीकरण के चाहने वाले लोग इसके विरोध में आए जी। और ना इसके विरोधी इसके विरोध में आए, जहाँ एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ने की जरूरत थी। ऐसे बदलाव किए गए, पहले महिला रात में काम नहीं कर सकती थी किसी फैक्ट्री में, लेकिन अब महिला रात में भी काम करेगी जी। और जहां 3 शिफ्टों में 3 मजदूर काम करते थे अब उसको 2 काम करेंगे जी। तो ये बदलाव किया गया, ये बहुत बड़ा अटैक था जी इस समाज पर। तो इसलिए जो है इसकी तरफ ना तो वो वर्गीकरण की जो चाहत लेके घूम रहे हैं आज किसके इशारे पर या घूम रहे हैं, जैसे मांग कर रहे हैं, अच्छी बात है मांग करनी चाहिए, लेकिन ये क्या महत्वपूर्ण नहीं था? ये हम सबसे जुड़ा हुआ था। ये तो 1 लाख लोगों को रोजगार मिल जाएगा ज्यादा से ज्यादा, तो इसका विरोध नहीं किया जाएगा। कौन कर अगर वो किससे उम्मीद कर रहे हो? हम मान लेते हैं अगर हिस्सेदारी की बात होती, हिस्सेदारी बांटने वाला ईमानदार होता तो आज जरूरत ही नहीं पड़ती। मैं वही देखिए, अब ये जितनी भी पोस्ट निकलती नहीं, मैं वो आपकी बात मैं थोड़ा सा आपको डाटा थोड़ा सा मैं बता दूं, जितनी भी आज हरियाणा सरकार की बात कर लो या देश की किसी भी इंस्टीट्यूशन की बात कर लो, जहां पर भी जॉब निकलती हैं, जॉब निकलने के बाद लोग अप्लाई करते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि 25 या 30% तो जो शेड्यूल कास्ट या आरक्षित समाज का जो कैंडिडेट होता है उसके लिए लास्ट में जब रिजल्ट आता है कहते हैं नॉट सूटेबल नहीं है, सूटेबल नहीं मिला, वो सारी कन्वर्ट हो जाती हैं पोस्टें और खाली पड़ी हैं। और किसी न किसी तरीके से बैकलॉग को बढ़ाया जा रहा है, कम नहीं किया जा रहा। जो खाई है गैर बराबरी की वो खत्म नहीं की जा रही, उसको बढ़ाया जा रहा है ताकि ये सिर्फ दाल रोटी और चावल पे 5 किलो आटे पे एक दूसरे समाज को कोसते रहें और इनको वोट देते रहें। इसके अलावा कोई बहुत बड़ा काम नहीं चल रहा है देश में। और हिस्सेदारी की बात करें, जो जिस टॉपिक पे आज हम बात कर रहे हैं, जो ये समाज को लड़ाने का बात कर रही है सरकार, तो उस पर खास बात ये है कि भाई हिस्सेदारी, अगर ये अपने हिस्से पर लड़ाई लड़ रहे हैं, भाई आज
एक बात पे लड़ रहे हैं कि एक जगह तो खिचड़ी बन रही है, उसी पे लड़ाई लड़ रही। अरे बाकी लोग ये बिना आरक्षण की लिटरल एंट्री से, अपनी अप्रोच से सारे देश के संसाधनों पे काबिज हैं। देश में हिस्सेदारी की बात नहीं हो रही है, सिर्फ और सिर्फ एक वोट करने वाले लोग हैं ये। बाकी वोट के टाइम पे इनके जो इनका ब्रेन वॉश किया जाता है, जो उस पर ब्रेन टेम्परामेंट जो चेक करने के लिए या लोगों को गुमराह करने के लिए, भ्रमित करने के लिए इस तरह की जो बयानबाजी कर रहे हैं, और उस पर लोग, और ख़ास करके इसके लिए सभी समुदाय के जो जिम्मेदार हैं, इसमें वर्गीकरण का विरोध करने वाले भी और वर्गीकरण का समर्थन करने वाले भी, दोनों की तरफ से दलाल लोग हैं जो समाज को बांट के काम कर रहे हैं, जो हिस्सेदारी को प्रॉपर ईमानदारी से बंटवाना नहीं चाहते। और बंटवाने की बात तब आती है, इस देश का खास करके जो वंचित समाज है, वो इस देश का मूल निवासी समाज है, उनके घर में कोई आदमी ये कह रहा है कि भाई तुम अपना सामान इधर से उधर रख लो। क्यों रख लें भाई आपका देश है, आपके पास सब कुछ संसाधन होने के बावजूद आपको कुछ नहीं मिल रहा। आप हिस्सेदारी की बात करो, सुप्रीम कोर्ट से ही पूछो पहले तो। भाई तुम ये बताओ, तुम्हारा जो बाप रहा, दादा रहा, नाना रहा, तुम्हारी बुआ रही, तुम्हारी बहन रही, है ना, तुम्हारा भतीजा रहा, चाचा रहा, सारे ही जज एक ही कैटेगरी से आते हैं। ये कौन सा, ये कोई गाय भैंस की नस्ल का काम है क्या कि मुर्रा भैंस का ही आदमी वहाँ पे जज बनेगा है, या कोई दूसरी नस्ल का आदमी वही जज बनेगा? ये कौन सा देश में चल क्या रहा है? मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि उस हिस्सेदारी पे कोई बात नहीं कर रहा देश में। ये दोनों समुदाय ना वर्गीकरण का समर्थन करने वाले या वर्गीकरण के विरोध करने वाले, कोई भी ऊपर वाले सिस्टम को चैलेंज नहीं कर रहा, जबकि सुप्रीम कोर्ट को ये पावर ही नहीं है कि आप कानून बनाए। हाँ, उनका कानून बनाने का काम तो काम ही नहीं था। और उसके बाद उस पर बात करने की बजाय अब वो उसके पक्ष में और विरोध में अपील डालने वाले भी मूर्ख हैं। मैं तो ये मानता हूँ कि लाखों रुपए इकट्ठा करके समाज से पैसे दे करके, है ना, बड़े बड़े वकीलों के चक्कर काट रहे हैं। अरे चक्कर काटने की ज़रूरत क्या है? देश का संविधान आपके हाथ में है, डॉक्टर अंबेडकर ने सबके लिए व्यवस्था की हुई है, एक कानून व्यवस्था बनाई हुई है, उसके तहत चल नहीं रहे। और लोग इनकी बातों में आकर के अपने हिसाब से जो है ना, समाज के जो बीच में जो दलाल टाइप लोग हैं, वो दोनों पक्ष के, मैं दोनों पक्षों की बात कर रहा हूँ, जो तलबे चाटने वाले हैं, है ना, जो गुमराह करने वाले हैं, गुलाम प्रवृत्ति के लोग हैं, वो समाज को गुमराह करके आगे लेके जा रहे हैं। तो उस पर तो कोई भी बात नहीं कर रहा ना, उस पर बात करनी चाहिए ना। देश के जो संसाधन है उन पे हिस्सेदारी की बात करो तो अपने आप ही ना समझ जाएगा। देखिए, जब दुश्मन का पता है कि लड़ा रहा है, बंटवा रहा है, वो समाज को बांट रहा है, समाज को बांटने का वर्गीकरण है ये, हिस्सेदारी का वर्गीकरण नहीं है। हिस्सेदारी की वर्गीकरण करना चाहता है तो जाति के आधार पर, अगर जाति को मानते हो तो जाति के हिसाब से सबको दे दो। आप किसी भी, चाहे जनरल समाज में है, चाहे बैकवर्ड समाज में, उनको सबको बराबर हिस्सेदारी दे दो, पर देना नहीं चाहते। देश का गवर्नमेंट सेक्टर में आज जहाँ पे पॉलिसियाँ बनती हैं, वहाँ पे एक भी इंडिया में कोई भी SC BC के आदमी कहीं पे भी पॉलिसी बनती है, जहाँ पे नीतियाँ बनती हैं, वहाँ पे कोई अधिकारी एस्टेब्लिश नहीं है। ये कार्यपालिका का हाल है। जहाँ पे देश में, देश के संसाधनों में जो हिस्सेदारी होती है, जो फंड होता है, जो पैसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है देश में, वहाँ पे कोई भी आरक्षित समाज का जिम्मेदार अधिकारी नहीं है। जो होगा, अगर किसी को लगाया होगा तो वो भी तलवे चाटने वाला और गुलाम प्रवृत्ति का आदमी होगा, जो समाज की बात बिल्कुल नहीं करेगा। वहाँ पर वो मूक दर्शक बन के बैठा रहेगा, जैसा चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर कहेंगे उसी डायरेक्शन पे काम करेगा। ये नहीं कहेगा कि संविधान में और कानून में ये प्रोविज़न है।